ऐसी जानकारी मिली कि एक महिला बहुत परेशान है, विक्षिप्त है और जो है उसको खाने-पीने की प्रॉब्लम है। भैया आप इसको देख लीजिए, तो मैं इसे देखने गया और मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा ये मेरे यहाँ रहे, खाए-पिए स्वस्थ हो जाए, जो करना हो मतलब करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी जानकारी मुझे आज मिली है कि ये 8 महीने से लगभग घर से बाहर थी। कि भैया ये मेरा जेवर है, आप इसको सँभाल के रख लीजिए। मैंने इसका जेवर अपने पास रख लिया कि तुम कभी भी जाना चाहोगे, हम तुम्हें भेज देंगे। दिसंबर के स्टार्टिंग में मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, पैरालाइज़ होते होते बचा था। मतलब ये अपना माइंड कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर नहीं कर पा रही थी, किसी को पहचान नहीं पा रही थी। फिर मेरी मम्मी सडनली अचानक से दोपहर 12 बजे के बाद चली गई। अब अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मी है तो हमारी फैमिली पूरी होगी। अपनी मम्मी के बिना कभी रहा नहीं हमने। मेरी मम्मी से मेरे लिए सब कुछ है, कभी नहीं रहा अपनी मम्मी के बिना। घर में अकेले पड़ गई और बिना बताए घर से निकल गई। लेकिन आज जब मैसेज मिला कि मिल गई हैं तो बहुत खुशी हो रही कि हमारा जो 8 महीने का प्रयास है वो सफल हो गया। मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी और फिर मुझे भाई मिले तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम रखा। फिर मैंने इनके ऊपर विश्वास देखा, इन्होंने मुझे वो प्यार दिया। पहले डांटा फटकारा, अपने बहनों भाइयों के जैसे प्यार दिया। सलमान खान और करीना कपूर की फिल्म बजरंगी भाईजान ने आपने फिल्मी कलाकारों के बीच देखी होगी, लेकिन अब अयोध्या की गीता की असली दर्द, असली कहानी और बिछड़ने की जो बात थी और मिलने की जो खुशी थी, वो सारी कहानी अब IBC 24 के दर्शक भी देखेंगे। यह कहानी पूरी तरह से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कहानी एक गीता की है जो विक्षिप्त हालत में अपने घर से निकलती है और 2 महीने दर दर की ठोकरें खाती है। उसके बाद लगभग 6 महीना पहले एक होटल संचालक को मिलती है। वह होटल संचालक उसकी दवा करवाता है और अपने पास रखता है और दर दर भटकता है कि उसके पहचान का कोई एक आदमी, एक उसके परिवार का कोई मिल जाए जिससे उसके सुपुर्द कर दी जाए। हालांकि यह समय मिला और 8 महीने बाद जब तलाश करने के बाद उस होटल संचालक मनोज पाठक को मिला तो उसके परिवार वालों से मिलाने की पूरी कोशिश की। और हालांकि अयोध्या ज़िले के अंदर की ही वह महिला थी और वह उसके घर तक पहुंचा और उन घर वालों को अपने होटल पे लाकर उसके सुपुर्द कर दिया। हालांकि गीता इतनी उसके होटल संचालक से इतना रूबरू हो चुकी थी कि अपने जो जेवरात लाई थी वो भी भाई समझकर उसको दे दी थी। हालांकि उसकी ईमानदारी को देखना होगा कि होटल संचालक ने पूरी ईमानदारी के साथ उसके घर तक उसको पहुंचाया और साथ ही साथ उसके जेवर भी उसको वापस कर दिए। देखिए, अप्रैल के महीने में फर्स्ट वीक में ऐसी जानकारी मिली कि एक महिला बहुत परेशान है, विक्षिप्त है और जो है उसको खाने-पीने की प्रॉब्लम है। भैया आप इसको देख लीजिए, तो मैं इसे देखने गया और मुझे जानकारी मिली तो मैंने कहा ये मेरे यहाँ रहे, खाए-पिए स्वस्थ हो जाए, जो करना हो मतलब करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस उद्देश्य से इसको ले आया कि कहीं ये बाहर घूम रही है, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। महिला होने के नाते और एक सामाजिक उत्तरदायित्व होने के नाते मैंने ये सोचा और इसको मैं ले आया और तब से मेरे यहाँ रहने लगी। लेकिन ऐसी जानकारी मुझे आज मिली है कि ये 8 महीने से लगभग घर से बाहर थी और मेरे यहाँ रहने लगी और उसके दौरान इसने मुझे बताया, इसका मुझ पे विश्वास जमा कि भैया ये मेरा जेवर है, आप इसको सँभाल के रख लीजिए। मैंने इसका जेवर अपने पास रख लिया कि तुम कभी भी जाना चाहोगे, हम तुम्हें भेज देंगे। फिर इसके सामान में तलाशी या ऐसे ही जानकारी के दौरान और इसका एक मुझे वो मिला वोटर ID। मैंने बताया तुम्हारा है, इसने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ मेरा है। मैंने लोकल एड्रेस देखा तो हमने कहा लोकल एड्रेस है, उसने बताया हाँ ये लोकल एड्रेस तो है, लेकिन मेरा कोई है नहीं, मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं, मेरा मायका कानपुर है और अतिक्रमण में झुग्गी झोपड़ी थी जो पुलिस वालों ने गिरा दिया, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा चलो अब ऐसा हो गया तो मैं क्यों खोजूं, लेकिन फिर मेरी आत्मा कचोटती रही कि अगर ये घर से अलग है तो कुछ हो सकता है कि मैं भी पति से झगड़ा हुआ हो या ऐसी कोई बात हुई हो, उससे ऐसा हुआ हो। तो मेरी खोज जारी रही, बीच में बीमार भी हुई, मुझे लगा इसको इसके परिवार की ज़रूरत है। मैं पिछले 10-12 दिन से खोज रहा था। फिर मैंने इसका एक फ़ोटो और वीडियो बनाया और लोगों को दिखाया और मैं इसके घर तक आज पहुंच गया। इसके पति से मुलाकात हुई, इसके पति, बच्चे और बेटे सबको लेकर के मैं आया हूं और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में इसने जो मुझे जेवर दिया था वो मैंने इसको जेवर दे दिया है और अब ये अपने घर पे जा रही है। इसकी एक इच्छा है
कि आप मुझे घर तक छोड़ने चलेंगे, मैं अपनी गाड़ी से इसको घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। गीता नाम है, मेरा नाम मनोज कुमार पाठक है। सर कुछ दिन पहले मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग में मेरी मम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। पैरालाइज होते होते बचा था। मतलब ये अपना माइंड कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर नहीं कर पा रही थी, किसी को पहचान नहीं पा रही थी। घर में भी तो रहती थी, इधर उधर भागती थी, किसी को पहचान नहीं पाई, सबको भगा देती थी। एक दिन हम लोग से कहीं भाई चला जाता था स्कूल पेपर देने, वाला भाई भी चला जाता था, हम अकेले रहते थे। मेरी मम्मी कही आप जॉब करो, हमें पैसे की ज़रूरत है। तो हमने जॉब ज्वाइन करी। मेरी मम्मी 2-3 दिन तक हम लोग के साथ रही। फिर मेरी मम्मी सडनली अचानक से दोपहर में 12 बजे के बाद चली गई। हमें कुछ पता नहीं चला, ढूंढा गया, FIR किया गया, इधर उधर भी पता किया, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस वाले के पास भी गए तो पुलिस वालों ने कंफर्म नहीं किया कि आप लोग खुद केयरलेस है, आप लोग अपनी मम्मी का ध्यान नहीं रखते हैं। अब अच्छा लग रहा है मेरी मम्मी है तो हमारी फैमिली पूरी होगी। अपनी मम्मी के बिना कभी रहा नहीं हमने। मेरी मम्मी से मेरे लिए सब कुछ है, कभी नहीं रहा अपनी मम्मी के बिना। थैंक यू। एक्चुअली क्या हुआ कि इनकी समथिंग ये 23 फरवरी 2024 को ये घर से निकली, उसके 1 महीना पहले इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ये था कि मरना स्थिति में थी, तो उनको लेके हॉस्पिटल गए। समथिंग 1 मंथ इनका दवा चला। दवा चलने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा इनको अकेले मत छोड़िएगा। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद फिर हम लोग अपनी जॉब पे निकल गए। घर में अकेले पड़ गई और बिना बताए घर से निकल गई। लेकिन आज जब मैसेज मिला कि मिल गई हैं तो बहुत खुशी हो रही कि हमारा जो 8 महीने का प्रयास है वो सफल हो गया। इसके लिए पाठक जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज के दौरान में मिलना ऐसा लोगों को बहुत असंभव है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। मेरे पास तब भी बहुत सारा जेवर था और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर मुझे भाई मिले तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम रखा। फिर मैंने इनके ऊपर विश्वास देखा। इन्होंने मुझे वो प्यार दिया, पहले डांटा फटकारा, अपने बहनों भाइयों के जैसे प्यार दिया कि कहाँ जाएगी तू, क्या खाएगी और कैसे रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है। और वो क्या कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे सब बहुत समझाया। तो फिर इन्होंने काम लिया, फिर मैं इनके साथ यही रही और बहुत सुख से रही। आज इन्होंने मेरे जेवर के साथ आज मुझे घर तक छोड़ने जा रहे हैं। इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कहीं ना कहीं जो होटल संचालक था उसको बिछड़ने का गम तो था ही, लेकिन उसके परिवार वालों से मिलाने की खुशी कहीं ना कहीं बड़ी जाहिर हो रही थी। और गीता भी इसी के साथ नए रिश्ते को कायम की और होटल संचालक को अपना भाई का दर्जा दिया है। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।